बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू पढ़ना सीखे का पार्ट नंबर 13 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 12 पढ़ा था और ये पार्ट नंबर 13 है। इसके अंदर हम लोग इस्लाम और अल्लाह, इस दोनों जो सबक है, इन दोनों सबक को हम आज के इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और माशाअल्लाह से हमारी जो ये किताब थी, जो हमने लिया था उर्दू पढ़ना सीखे के लिए, हमारी किताब पार्ट 1, वो आज ख़त्म हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी पूरी। तो इंशाल्लाह से अगली वीडियो से हम लोग इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। ये जो हमारी किताब थी ये बेसिक थी। इसके अंदर हमने छोटी छोटी जो अल्फाज थे उर्दू के छोटे छोटे, सबसे पहले तो हमने हरूफ़ तहज्जी को सीखा, उसके बाद हमने 2 हरफ़ी अल्फाज, 3 हरफ़ी अल्फाज और फिर धीरे धीरे हमने जुमलों को पढ़ना सीखा था इस वीडियो के अंदर, और सीख भी रहे हैं। और इंशाल्लाह से आगे जो हम इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे उसके अंदर जो भारी अल्फाज है, यानी जिस तरीके से यहाँ पर जुमले दिए हुए हैं वैसे ही जो जुमले होंगे वो तमाम चीज़ें आएंगी। बाकी जो बेसिक जो चीज़ थी वो हमने इस किताब के अंदर मुकम्मल कर लिया है। तो आज के इस सबक के अंदर, यानी उर्दू पढ़ना सीखे का जो पार्ट नंबर 13 है, इसके अंदर हम लोग इस्लाम और अल्लाह, ये 2 उन्वान को पढ़ेंगे। तो चलिए आज का हम सबक शुरू करते हैं। ये हमारा उर्दू पढ़ना सीखे की वीडियो है, तो इसके अंदर मैं आपको उर्दू पढ़ना सिखाऊंगी, और अगर आपको उर्दू लिखना भी है तो आप मेरे चैनल पर ही उर्दू लिखना भी सीख सकते हैं। वहाँ पर मैं उर्दू लिखना भी सिखाती हूँ और बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए आज का सबक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है इस्लाम। इस्लाम, ठीक है। कह रहे हमारा दीन इस्लाम है, कुरान हमारी किताब है। कुरान के अंदर ये बड़ी काफ है, इसका ख्याल रखना है, और अलिफ मद्दा आ रहा है बीच में। कहाँ आ रहा है? बीच में। उसके बाद है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो साद ऊपर में बना हुआ होता है इसका मतलब होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उन पर अल्लाह की रहमत हो। सबको मरना है, मरकर फिर जीना है, तब अपने कामों का हिसाब देना है। अल्लाह ही हाकिम है, यही हमारा ईमान है। ठीक है। यहाँ पर जो टॉपिक था इस्लाम, तो इसके अंदर जो बातें थी वो मैंने अभी आपको पढ़कर बताई कि कैसे इन हरफ को हमें पढ़ना है। एक मरतबा मैं फिर इसको दोहरा देती हूँ। सबसे पहला जो लाइन है वो है हमारा दीन इस्लाम है। ठीक है, यहाँ पर बात पूरी हो गई है, इसलिए यहाँ पर ये निशान आप देख रहे होंगे। आगे है कुरान हमारी किताब है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उन पर अल्लाह की रहमत हो। सबको मरना है, मरकर फिर जीना है, तब अपने कामों का हिसाब देना है। अल्लाह ही हाकिम है, यही हमारा ईमान है। ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं अल्लाह कौन है मालिक, कौन है आका। आका के अंदर भी अलिफ मद्दा है। ठीक है। कौन है हाकिम, कौन है राजा। बोलो बच्चों अल्लाह अल्लाह। किसने दिए हैं अम्मा अब्बा। अम्मा, यहाँ पर तशदीद आपको दिख रहा होगा, तशदीद यानी ये जो मीम है ये 2 मरतबे है पढ़ा जाएगा, लेकिन लिखने में हम एक ही मरतबे लिखेंगे जहाँ पर तशदीद हो। ऐसे तो उर्दू के अंदर तशदीद वग़ैरह नहीं होती है, न तशदीद होता है, न ज़बर, न ज़ेर, न पेश। किसने दिए हैं अम्मा अब्बा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक नया लफ्ज़ आया है अम्मा और अब्बा। अम्मा और अब्बा दोनों लफ्ज़ के अंदर जो है तशदीद आपको दिख रहा होगा। और मैंने बताया था कि उर्दू के अंदर ज़बर, ज़ेर, पेश और तशदीद ये सारी चीज़ें नहीं होती है, लेकिन समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अम्मा, यहाँ पर जो तशदीद आया है, तशदीद का इस जो दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं तशदीद। ठीक है। तो जहाँ पर भी तशदीद हो उसका मतलब है कि जिस हर्फ़ के ऊपर जो तशदीद है वो हर्फ़ 2 मरतबे पढ़ा जाएगा, लेकिन लिखने में हम एक ही मरतबे लिखते हैं और उसके ऊपर तशदीद डाल देते हैं। तशदीद का मतलब होता है ये हर्फ़ 2 मरतबे पढ़ा जाएगा, लेकिन लिखने के लिए हम एक ही मरतबे
लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मीम है ये 2 मीम है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर तशदीद है। तो हम इसको अम्मा पढ़ेंगे, अम्मा नहीं पढ़ेंगे। अम्मा, किसने दिए हैं, अम्मा। और उसके बाद फिर अब्बा के ऊपर भी तशदीद है, यानी बा भी यहाँ पर 2 मरतबे इस्तेमाल हुआ है। तो अब्बा, क्या पढ़ेंगे इसको, अब्बा। ठीक है, तो तशदीद, इसको ख्याल रखना है इसका आपको। फिर एक मरतबा मैं इस लाइन को पढ़ देती हूँ। किसने दिए हैं अम्मा अब्बा, किसने दिया है खाना कपड़ा। कपड़ा के अंदर जो रा इस्तेमाल हुआ है वो बड़ी रा है। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि बड़ी रा जो होती है उसके ऊपर ता जैसा छोटा सा बना हुआ होता है, और छोटी रा इस पर कुछ भी नहीं बना हुआ था, वो खाली होता है। कैसा होता है वो, यहाँ ऊपर हमने अभी पढ़ा है, राजा जो हमने पढ़ा है उसके ये जो रा है ये छोटी रा है। ठीक है, और ये वाली बड़ी रा है। आगे है, बोलो बच्चों अल्लाह अल्लाह, किसने सूरज चांद बनाए, किसने पौधे पेड़ उगाए। पेड़ के अंदर भी बड़ी रा का इस्तेमाल है, छोटी रा का इस्तेमाल नहीं है। बोलो बच्चों अल्लाह अल्लाह। तो यहाँ पर जो हमारा असबाक था, जो मैंने बताया था कि पार्ट नंबर 13 है, ये यहाँ पर मुकम्मल हुआ। और उसके साथ साथ ये जो हमारा उर्दू था, ये उर्दू पढ़ना सीखे का पहला पार्ट हमारी किताब का, वो भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया। और इस उर्दू के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, बहुत सारी चीज़ों को समझा भी हमने। सबसे पहले तो हमने तहज्जी, हरूफ तहज्जी जो था उसको पढ़ा। उसके बाद हमने ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ा कि ज़बर ज़ेर पेश कैसे पढ़ते हैं, कैसे हर्फ पर लगाते हैं। ये उर्दू के अंदर लिखा नहीं जाता है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं। फिर हमने 2 हरफ़ी 3 हरफ़ी अल्फाज जो थे, जीम का जोड़, खा का जोड़, दाल का जोड़, ये तमाम चीज़ें जो थी इसको हमने पढ़ा और समझा। और इस तरीके से जो अल्फाज थे उसको हमने पढ़ लिया, और उसके साथ साथ हम जुमले भी हमने पढ़ा है। और अल्लाह के करम से ये जो किताब थी वो यहाँ पर मुकम्मल हो गई। अब इसका जो है हमारी किताब पार्ट नंबर 2, उसको इंशाल्लाह हम अगली वीडियो से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके की जो वीडियोज़ हो उसकी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो मिलेंगे अगले किताब के साथ अगले सबक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।